हेलो व्यूअर्स। आज हमारा कैपिटल बस्टिंग का नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ ही हमारा कैपिटल बस्टिंग टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। यह नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है और ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जिसको हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। यानी जो डिस्काउंटिंग टेक्निक है वो मॉडर्न है, जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है वो ट्रेडिशनल है। एक हमने पे बैक बात किया, दूसरा हमने बात किया डिस्काउंटेड पे बैक, और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को पहले हम सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उसको कहते हैं जो आपका एवरेज इनकम डिवाइडेड कर दिया जाए किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। जो भी आएगा आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। यानी ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिस पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा, यानी आपका जो स्टैंडर्ड नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। थोड़ा अब हम चलते हैं पीपीटी के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज द रेशियो ऑफ एवरेज टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। हमें क्या करना है, एवरेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को करना है, डिवाइड करना है किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। द एवरेज इन्वेस्टमेंट वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्ट किया है उसी का हाफ जो लेंगे, उसी को हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, आप फार्मूला देख सकते हैं पीपीटी पे, जहां हमारे ये मेंशन है ARR इक्वल टू एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। A variation of ARR and method is divide average earnings after tax by original cost of project instead of the average cost। कभी कभी ARR में जो वेरिएशंस आता है उसके पीछे का जो कारण होता है कि अर्निंग में वेरिएशंस आना। तो हम आगे इसको उदाहरण से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹40,000। इट्स a stream of earnings before depreciation, interest and taxes, जिसको हम EBIT कहते हैं, during the first year through 5 years is expected to be 10,000, 12,000, 14,000 rupees, 16,000 and 20,000। Assume a 50% tax rate and depreciation on straight line basis। आते हैं अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें सोल्यूशन में पूरी चीजें यहाँ पर नहीं की गई, बल्कि ये बताने की कोशिश किया गया पूरे कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका एवरेज इनकम आया 3,200 है, और आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आपने 40,000 लगाया था उसका हाफ लिया गया है, वो कितना आया, 16% आया। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कि कोई भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का स्टैंडर्ड तय किया था, मान लीजिए 15%, और ये आया आपका 16% आया। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 15, उससे ज्यादा आया, यानी एवरेज रिटर्न ज्यादा आ रहा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड से ये कम आता तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को जो अभी आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, आप एक एक्सेल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हर साल जो अर्निंग आ रहा, आपका फर्स्ट ईयर आ रहा 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000, ऑन एन एवरेज आ रहा 14,400। डेप्रिसिएशन हर एक पे एक स्ट्रेट लाइन लिया गया, 8,000 लिया गया, तो टोटल हो गया 8,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ रहा, कितना आ रहा, 50% जो लिया गया है इनकम का, वो कितना है, 50%, 2,000 का 50% 1,000, 4,000 का 50% 2,000, 6,000 का 3,000, 8,000 का 4,000, 12,000 का 6,000, और एवरेज यहाँ पर लिख दिया गया 3,200। जो अभी आप प्रीवियस स्लाइड में आपने 3,200 इसी को देखा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस रूल जो सबसे लास्ट होता है, दिस मेथड विल एक्सेप्ट ऑल दोज प्रोजेक्ट whose ARR is higher than the minimum rate established by the management and reject those project which have IRR less than minimum rate। जो मैंने अभी बात कही थी, मान लीजिए मैनेजमेंट ने 15% तय कर रखा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 15% है, और आपका ARR आया कितना, 16%। इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, और उसमें जो अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसी की वजह से उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। This method would rank project as a number one if it has a higher ARR, and lowest rank would be assigned to the project with lowest ARR। जिसका
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा अच्छा आ रहा उसको आप हाईएस्ट रैंक करेंगे और जिसका लोवेस्ट आ रहा वो लोवेस्ट करेंगे। स्टूडेंट आई होप जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का जो हम ऑनलाइन सीरीज चला रहे थे आज इसी टॉपिक के साथ एंड हो गया। नेक्स्ट हम फिर किसी टॉपिक को लाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी खास तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अदरवाइज जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही वो हम इसमें डिस्कस करेंगे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।